हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रमनदीप कौर। आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले उन्होंने नेचुरल फाइबर का बताया हुआ है कॉटन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कॉटन जो होता है वो आपने कभी देखा होगा, जब दिए जगाते हैं उनमें जो बत्तियां लगाते हैं पतली पतली सी होती हैं कॉटन की। उनको हाथों से बना के पाम के ऊपर रख के उसको ऐसे रगड़ के बनाते हैं। तो वो जो बत्तियां होती हैं वो कॉटन के साथ बनती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो कॉटन होता है वो मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लोस में भी यूज़ करते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी कॉटन को बहुत यूज़ करते हैं, बाउंड्स को ऐसे साफ़ करने के लिए। तो और भी इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो इन्होंने आपको बताया कहा है कि आप कॉटन को लेके थोड़ा सा कॉटन का वूल लेके उसको आप अलग अलग करके खींच के देखो, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा। उसमें आपको छोटे छोटे से पतले पतले से रेशे दिखाई देंगे, ठीक है जी, जिनसे मिलकर कॉटन का फाइबर बना होता है। तो उसके बाद उन्होंने आपको बताया हुआ है आगे कि ये जो कॉटन का फाइबर होता है ये कहाँ से मिलके आता है, कैसे बनता है ये। तो जो ये कॉटन होता है, कॉटन वूल, ये फील्ड्स में बनता है, ठीक है जी। ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट कि कॉटन के प्लांट्स जो होते हैं वो उस एरिया में बनते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और क्लाइमेट जो होता है थोड़ा वार्म होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो आपको उन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम पूछे हैं जहाँ पर कि कॉटन जो होता है वो उगाया जाता है। तो इंडिया में मेनली 9 स्टेट्स हैं जहाँ पर कि कॉटन उगाया जाता है, कॉटन की खेती की जाती है, ठीक है जी। ये कौन कौन सी है? पहले तो है पंजाब, पहले तो है इनमें से सबसे पहले आता है पंजाब, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। हरियाणा, राजस्थान, ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये नॉर्दर्न जोन की स्टेट्स हैं। इसके अलावा सेंट्रल जोन में आ जाता है आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है जी। ये आपका सेंट्रल जोन में आ जाता है इंडिया के, जहाँ पर कि कॉटन ग्रोन किया जाता है। और उसके अलावा आपका सदर्न जोन में आ जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और थर्ड हो गया आपका कर्नाटका। ये जो 3 स्टेट्स हैं ये साउदर्न जोन में आ जाती हैं और यहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है। तो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट और इनको कॉटन का बॉल्स की तरह कहते हैं, कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉटन की बॉल्स की तरह जो बॉल्स के आकार की होती हैं। और जब ये देखिए नीचे इन्होंने एक इमेज दिखाई हुई है, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन, ठीक है जी। बॉल्स जो होती हैं वो बस्ट ओपन हो जाती हैं एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, ठीक है जी। और इनके नीचे जो येलो कलर के सीड्स भी दिखाई देते हैं, उनको वो भी इनके साथ दिखाई देते हैं। तो हैव यू एवर सीन, उन्होंने कहा कभी आपने देखा है कि कोई फील्ड जो कॉटन का जो प्लांट्स यहाँ पर उगे होते हैं फील्ड। तो ये देखिए ऐसे लगता है जैसे इस पूरे फील्ड में स्नो रखी हुई है, ठीक है, जैसे स्नो की तरह कॉटन बॉल्स होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो लिखा हुआ इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, ठीक है जी। तो फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो इन बॉल्स जो कॉटन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे से कॉटन को हैंड से उठाया जाता है, ठीक है जी। हैंड से मतलब लोग लग के उसको एक एक कॉटन को उठा के पिक करते हैं। देन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, ठीक है जी। ये देखिए आपको नीचे प्रोसेस दिखाया हुआ है, उन्होंने कॉम्बिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। जो फाइबर होते हैं, कॉटन होता है, उसके जो सीड्स होते हैं उनके नीचे लगे होते हैं उसके साथ ही। तो उसको सीड्स को निकालने के लिए उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गाइनिंग, ठीक है जी, गाइनिंग ऑफ कॉटन। तो गाइनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। तो पहले जो ये इमेज दिखाई हुई है पहले हाथ से करते थे, बट आजकल के टाइम पे दीज डेज मशीन्स आर यूज्ड फॉर गाइनिंग, ठीक है जी। तो उन्होंने इसके बाद आपको दिया हुआ है सेकंड वाला फाइबर दिया हुआ है, नेचुरल फाइबर जो कि प्लांट से मिलता है, वो कौन सा है? जूट। तो ये तो हमने पढ़ा था अभी कॉटन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है जी। ये देखिए आपको इन्होंने यहाँ पे प्लांट दिखाया हुआ है, ये जूट का प्लांट है और इसकी जो स्टेम होती है, ये जो इसकी स्टेम होती है, इसके हमें जूट का फाइबर मिलता है, ठीक है जी। तो इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, ये रेनिंग सीजन में इसकी खेती करी जाती है। तो इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। यू हैव टू राइट डाउन दीज स्टेट्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट बनता है, ठीक है जी। तो वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। नोट डाउन दीज स्टेट्स। तो कॉटन की भी मैंने आपको स्टेट्स बताई थी कि कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है, उसकी भी आपने राइट डाउन कर लेनी है और जूट की भी कर लेनी है। तो
द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है जी। जब इसके फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावर्स प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, तब उस टाइम पर इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इसको काटा जाता है। तो द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स, जो प्लांट्स काटे जाते हैं उनको काटने के बाद उसके जो स्टेम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टेम्स को कुछ दिनों के लिए पानी में रख देते हैं, पानी में डाल के रख देते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्टेम जो होती है, स्टेम का रूट जो होता है, स्टेम रूट को और फाइबर्स को हाथों से अलग किया जाता है, ठीक है जी। ये इन्होंने जूट प्लांट के बारे में बताया हुआ है। तो इसके आगे उन्होंने बताया हुआ है कि टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, चाहे वो कॉटन है चाहे वो जूट है, कोई भी फैब्रिक है, कोई भी फाइबर है, उससे फैब्रिक बनाने के लिए उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं उनको जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को पहले यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं, यार्न्स के बाद उनको फिर यार्न्स को मिलाकर क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर मैंने दोबारा बता दिया। तो स्पिनिंग कॉटन यार्न, उसके बाद उन्होंने बताया कि कॉटन यार्न जो होता है उसको स्पिन करके कैसे उनसे कपड़ा बनता है, ठीक है जी। तो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड, ठीक है जी। ये इन्होंने आपको बताया हुआ है, देखो कि एक अदर हैंड में उसको पकड़ना है, तो उसको आपने क्या करना है, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, कॉटन को आपने उसमें से निकालना है। तो वाइल कंटिन्यूइंग ट्विस्टिंग द फाइबर को साथ साथ में ट्विस्ट करना है और उसको आपने खींचना है। तो आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो आपने देखा होगा कि उससे यार्न बन जाता है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यार्न से जो फाइबर को बनाते हैं, फाइबर तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स से यार्न से फाइबर्स को बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग का प्रोसेस बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ठीक है जी। फाइबर्स होते हैं वो बहुत सारे कॉटन का वूल जो होता है काफ़ी सारा इकट्ठा पड़ा होता है, उसमें से फाइबर्स को निकालते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं, मतलब उनको घुमाते हैं, घुमाने से जैसे बत्तियां बनाते समय हम कॉटन को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, उसी तरह उनको घुमाते हैं। तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, तो ये क्या होता है, फाइबर्स को इकट्ठा कर देते हैं, फाइबर्स को जो पतले पतले जैसे रेशे होते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं और उनसे क्या बन जाता है, एक यार्न बन जाता है। तो अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली, ठीक है जी। तो पहले जो डिवाइस यूज़ करते थे स्पिनिंग के लिए, उसको हैंड से, स्पिंडल का डिवाइस था वो हैंड से यूज़ होता था, उसको क्या बोलते थे, टकली। ये आपको उन्होंने आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है इसकी, ठीक है जी। ये टकली की पिक्चर दिखाई हुई है। तो अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, ठीक है जी। तो दूसरा डिवाइस है जिससे कि स्पिनिंग करते हैं वो कॉटन की, उसको क्या बोलते हैं, चरखा। एक टकली बताया हुआ है, एक चरखा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है जी। एक आपको मैंने बताया कि टकली होता है, एक होता है चरखा, जिस डिवाइस होता है जिसको कि स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और चरखे का डिवाइस जो है उसको महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यूज़ किया था, ठीक है जी। ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। तो उन्होंने इंडियंस को इनकरेज किया था कि वो इंडिया में बने हुए यार्न से जो क्लोथ्स बनते हैं, यानी कि जो खादी के क्लोथ्स हैं उनको पहने, और जो ब्रिटेन की मिल्स से जो क्लोथ्स बनकर आते हैं उनको उनका बायकॉट करें, उनको यूज़ ना करें, ठीक है जी। ताकि इससे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो, इंडिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और इंडिया के बने हुए कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में खादी को प्रमोट करने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी थी। उसका क्या नाम है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है जी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू मार्क इट। इसको आप हाईलाइट कर लेना कि 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी क्लोथ्स, ओके। तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अगर बहुत ज़्यादा स्पिनिंग होती है, बहुत लार्ज स्केल पर फैक्ट्रीज में स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बड़ी बड़ी मशीनों के साथ होता है। तो आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग के बाद जो यार्न्स होते हैं उनके साथ फैब्रिक्स तैयार होते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने पढ़ा था स्पिनिंग कॉटन यार्न की, कॉटन के यार्न को स्पिन कैसे करते हैं, पहले हमने ये पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है कि कॉटन के यार्न से जब स्पिन होने के बाद वो यार्न बन जाता है तो उससे फैब्रिक कैसे तैयार होता है, ठीक है जी। तो देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तरीके
चुके हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, ठीक है जी। तो दो मेन प्रोसेस बताए हुए हैं इन्होंने आपको, वैसे काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, इन्होंने यहाँ पर दो प्रोसेस जो मेन है वो आपको मेंशन करे हुए हैं। तो इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। हमने एक्टिविटी नंबर 2 करी थी जिसमें हमने दो पतले से रेशों को ऐसे ट्विस्ट करके और उनसे एक यान तैयार किया था। तो उन्होंने आपको बोला है कि आपको पता चल गया होगा कि जो यान्स बनते हैं वो दो पतले पतले धागों को आपस में मिलाकर बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है जी। तो यान्स तो बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर यान्स के जो यान्स जो होते हैं उनको इकट्ठे करके, उनको अरेंज करके इकट्ठा करके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, और इसको प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग, ठीक है जी। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू नोटिस इट, नोट डाउन इट। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यान्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है जी। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। कह रहे कि कुछ पेपर स्ट्रिप्स हैं जो उनको आपने ट्राई करना है। तो उन्होंने आपको एक एक्टिविटी बताई हुई है कि आपने दो शीट्स लेनी है अलग अलग कलर्स की, ठीक है। तो उसमें आप 30 सेंटीमीटर हर एक शीट की लेंथ और विड्थ को लेकर इक्वल उसको आपने कट कर लेना है। स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, ठीक है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ ऑन द वन शीट, ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द पिक्चर। जैसे ये इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है, ए बी अलग अलग शीट्स के ऊपर अपनी लाइन ड्रॉ करनी है और उनके बाद उसको कटिंग करनी है। फिर ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये वीविंग का प्रोसेस होता है। वीविंग का प्रोसेस की एक उसमें डाल के एक मतलब ऐसे जैसे इन्होंने ये पेपर्स को डाला हुआ है, वो जो यान्स होते हैं, यान्स को ऐसे इधर से भी इकट्ठा जोड़ते हैं और इधर से भी इकट्ठा जोड़ते हैं, और फिर इस तरह से एक जैसे ये पेपर का तैयार हुई है पूरी एक शीट, इसी तरह से एक फैब्रिक की यानी कि एक क्लोथ की शीट पूरी तैयार हो जाती है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है, ऐसे आप करके देख लेना। तो नेक्स्ट उन्होंने आपको ये वीविंग का प्रोसेस बताया हुआ है कि जो वीविंग का प्रोसेस होता है वो हैंडलूम से होता है। मतलब कि ये पहले मतलब पुराने टाइम में ऐसे होता था कि जो वीविंग का प्रोसेस होता था ऐसे हाथ से करते थे, घरों में होता था, लेडीज़ करती थी हाथ से, ठीक है। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये देखो, ये लूम्स, ये हैंडलूम है, और ये हैंडलूम्स के ये लेडी जो है वो वीविंग का प्रोसेस कर रही है, यानी कि कपड़ा बना रही है विद द हेल्प ऑफ यार्न्स। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है जी। पहले टाइम पर हैंड ऑपरेटेड होते थे ज़्यादा, बट आजकल के टाइम पर ज़्यादातर पावर ऑपरेटेड होते हैं, यानी कि मशीन्स बनी हुई हैं वीविंग के प्रोसेस के लिए। तो क्लोथ को स्पिन करने के लिए इन्होंने हमें तो क्लोथ्स को स्पिनिंग करने के लिए इन्होंने हमें 2 प्रोसेसेस बताए थे। कौन कौन से थे? एक तो था वीविंग का और दूसरा है निटिंग का, ठीक है जी। तो निटिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इन निटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है जी। एक सिंगल yarn होता है, ऐसे इस तरह दिखाया हुआ है इन्होंने आपको, ऊन भी बोलते हैं इसको, और इसके साथ क्या करते हैं, फैब्रिक तैयार करते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? कह रहे हैं कभी अपने सॉक्स में से देखा है निकाल के, कोई फटी हुई सॉक्स होती है उसमें से आप थोड़ा सा धागा खींचोगे तो वो धागा जो है वो आगे की आगे खींचा ही चला जाता है, निकलता ही रहता है। तो अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, ठीक है। तब तक वो निकलता रहता है जब तक पूरा फैब्रिक खुल नहीं जाता। मतलब स्वेटर वगैरह भी होते हैं, स्वेटर में से आप कोई यार्न निकाल के देखो, कोई ऊन का थोड़ा सा पीस निकला हुआ है उसको आप निकाल के खींचोगे तो वो पूरा आपका उधड़ जाएगा, ठीक है जी। तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स, ठीक है जी। तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे कि कोई सॉक्स भी बनती हैं उनसे, और स्वेटर वगैरह बनते हैं, मफलर वगैरह भी बनते हैं जो वूलन से बनते हैं। तो वो सारे जो होते हैं ये किससे तैयार होते हैं, नीटिंग प्रोसेस से तैयार होते हैं, ठीक है जी। ये नीटिंग प्रोसेस से तैयार होते हैं। तो आपने देखा होगा आपकी दादी मम्मा या नानी मम्मा कभी बनाते हैं ऐसे ऊन के साथ 2 सिलाइयाँ लेके, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नीटिंग का प्रोसेस, ठीक है जी। तो नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ऑब्वियसली पहले के टाइम पर नीटिंग मोस्टली हैंड्स के साथ होती थी, बट आज के टाइम पर नीटिंग जो है वो मशीन्स के साथ भी होती है और हैंड्स के साथ भी होती है, दोनों के साथ होती है, ठीक है। तो वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग होती है और नीटिंग होती है, इनसे अलग अलग तरह के फैब्रिक्स तैयार होते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। इनसे बहुत सारे क्लोथ्स के आइटम्स बनते हैं, ठीक है जी। तो अब इन्होंने बताया हुआ है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथ्स के जो मटेरियल्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है जी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? कह रहे कि आपने कभी सोचा है कि जो पुराने टाइम के लोग होते थे वो कैसे अपने कौन से कपड़े पहनते थे, किस तरह से अपने आप को ढकते थे? तो इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स। बार्क जो होते हैं, बड़े बड़े पत्ते से होते हैं ट्रीज़ के, उनके साथ जो अपने, और एनिमल की स्किन होती है और फर जो होती है उनके साथ अपने आप को वो ढकते थे। तो आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में पड़ गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट करी उन्होंने, तो उन्होंने देखा, उन्होंने वीव करना सीख लिया ट्विग्स को, पतले पतले जो स्टिक्स सी होती हैं उनको और ग्रास को। फिर उन्होंने मैट्स और बास्केट्स बनाने स्टार्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ ट्विग्स एंड ग्रास। तो वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर, जो एनिमल्स के फ्लीज वगैरह होते हैं, शिप की जो बाल होते हैं, और उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनको ट्विस्ट करके उन्होंने लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने स्टार्ट कर दिए
रेशे से बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जो ये रेशे थे इनको उन्होंने फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ वीविंग प्रोसेस, ठीक है, वूव करके वीविंग का प्रोसेस करके इसको फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो लास्ट पुराने टाइम पे जो लोग थे वो गंगा के किनारे जो कॉटन बनती थी, कॉटन जो उगती थी उसके साथ अपने फैब्रिक्स बनाते थे और उनको पहनते थे, ठीक है जी। तो फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, ठीक है जी। फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है जो कि नेचुरल फाइबर देता है, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, उसी तरह फ्लैक्स भी एक प्लांट होता है। तो इन एंशियंट इजिप्ट के लोग जो थे वो क्या करते थे, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड। वहाँ पर इजिप्ट में नील रिवर थी जो उसके पास फ्लैक्स के साथ फ्लैक्स भी और कॉटन भी कल्टिवेट करते थे, उनकी खेती करते थे एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उनको फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। तो इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, उन दिनों में स्टिचिंग के बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था, लोग स्टिचिंग वगैरह नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे, सिंपली फैब्रिक्स जो बनाते थे उनको ड्रैप कर लेते थे अपने शरीर के, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, उनको उनके साथ ढक लेते थे, ठीक है जी। तो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। उस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे फैब्रिक्स को ट्रैप करने के, अपनी बॉडी पर डालने के। तो विद द इन्वेंशन ऑफ सीइंग नीडल, जब नीडल आई, सुई का इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो उन लोगों ने क्लोथ्स बनाने शुरू कर दिए फैब्रिक्स का यूज़ करके। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनका बहुत सारे ट्रेंड चेंज हुए हैं जब से नीडल आई है। तब कैसे बनते थे कपड़े और अब कैसे बनते हैं, अब इतने सारे वेरिएशंस आ गए, इतने सारे डिफरेंट टाइप के कपड़े जो हैं उनको स्टिच करते हैं लोग और उनको पहनते हैं। तो बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारे, बेशक चाहे बहुत सारे फैब्रिक्स जो हैं उनको स्टिच करके डालते हैं लोग, पर फिर भी अभी कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जैसे साड़ी, धोती हो गए, लुंगी होगी, टर्बन होगी, ये जो लोग हैं वो अनस्टिच्ड ही पहनते हैं, इनको अनस्टिच्ड ही यूज़ करते हैं। तो जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द आवर कंट्री, कह रहे जैसे हमारे पूरे देश में अलग अलग तरह की फूड खाए जाते हैं, वैरायटी होती है फूड आइटम्स की, उसी तरह हमारे पूरे देश में कपड़ों के भी, फैब्रिक्स की भी, क्लोथिंग आइटम्स की भी उतनी ही वैरायटी होती है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हर स्टेट में कपड़ों का ट्रेंड जो होता है, वेयरिंग ट्रेंड जो है कपड़ों का, वो अलग होता है, अलग तरह के कपड़े लोग डालते हैं, ठीक है जी। तो नीचे उन्होंने आपको बताया हुआ कि कॉटन रोज़ हैं, फिर फाइबर्स बनते हैं, फिर उनको स्पिनिंग करते हैं, फाइबर्स को स्पिनिंग करते हैं, फिर उनको यार्न बनते हैं, और यार्न्स को नीटिंग करके या वीविंग करके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, जो इनको कि हम क्या बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं, और हम उनको वेयर करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको उन्होंने टेबल बताया हुआ है, इसको आप देख लो एक बार दोबारा। सबसे पहले क्या होता है, कॉटन रोल्स होते हैं, ठीक है जी। कॉटन रोल्स को क्या करते हैं, गिनिंग का प्रोसेस, जिसको मैंने आपको बताया था, कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है कि कॉटन को कॉम्बिंग करी जाती है ताकि उसके सीड्स को उससे अलग करा जाए, और उससे क्या बनते हैं, फिर फाइबर्स बनाए जाते हैं। और फाइबर्स का क्या करते हैं, फाइबर्स को स्पिनिंग करके यार्न तैयार होता है, ठीक है जी। और यार्न का नीटिंग या वीविंग करके फैब्रिक बनते हैं, जो कि क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and don't forget to subscribe my channel for more informative videos, and thanks for watching.